क्या आपको एसिडिटी की दिक्कत है, खट्टी डकारें आती हैं या फिर आप कुछ भी तला हुआ नहीं खा सकते क्योंकि उससे आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। होम्योपैथी आपकी इस दिक्कत को जड़ से ठीक कर सकती है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति, वेलकम टू रिवाइव होम्योपैथी। आज की वीडियो में हम होम्योपैथिक मेडिसिन नैट्रम फॉस डिस्कस करेंगे, प्लस इसको लेने का सही तरीका क्या है। सो लेट्स स्टार्ट इट। Natrum phos, also known as phosphate of sodium. It is one of Schussler's tissue remedy and it was proved by Dr. Farrington. अब सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि होम्योपैथी में कभी भी एक सिम्टम के ऊपर मेडिसिन नहीं दी जाती है। पेशेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी से मैच करते हुए जब सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन उसको दी जाती है तभी उसकी बीमारी जड़ से ठीक होती है। अब जैसे कि नैट्रम फॉस एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो इसका ये मतलब नहीं कि जिस किसी को एसिडिटी आप उसको नैट्रम फॉस दे दें, क्योंकि होम्योपैथी में एसिडिटी को ठीक करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, नैट्रम फॉस उनमें से एक है। तो आपको कौन सी मेडिसिन ठीक करेगी ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कि आपको गुस्सा कितना आता है, आपको ठंड ज़्यादा लगती है कि गर्मी, किन चीज़ों पे आपको रोना आता है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है। तो इस तरीके से पेशेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी से मैच करते हुए जब सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाएगी तभी उसकी बीमारी जड़ से ठीक होती है, राइट। अगर आप सिर्फ एक सिम्टम पकड़कर उसको मेडिसिन देंगे तो कुछ टाइम के लिए तो पेशेंट की दिक्कत ठीक हो सकती है, लेकिन कभी भी वो पूरे टाइम के लिए ठीक नहीं होगी, राइट। तो इसके लिए आप ये वीडियो पूरी देखिए और समझिए कि नैट्रम फॉस की पर्सनैलिटी कैसी होती है, राइट। तो ये पेशेंट चिली होते हैं, थर्स्टी होते हैं, इनकी मैक्सिमम कंप्लेंट लेफ्ट साइड पर आती है। लोग बहुत डिलीजेंट होते हैं, मीन्स ये लोग बहुत मेहनती और परिश्रमी होते हैं, राइट। अब नैट्रम फॉस जनरली उन लोगों को सूट करती है जिनकी बॉडी में एक्सेस ऑफ लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, जब वो लोग बहुत ज़्यादा मिल्क या शुगर लेते हैं, राइट। तो नैट्रम फॉस के बच्चे कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी फैमिली के अंदर बहुत टाइम के बाद एक न्यूबॉर्न बेबी आया है, राइट। तो सब लोग उसको बहुत पैम्पर करते हैं और उस पैम्परिंग में वो लोग उसको ओवर फीड कराते हैं, है ना। ब्रेस्ट फीड के साथ साथ उसको फॉर्मूला मिल्क्स भी देते हैं। तो ऐसे बच्चों को जब ओवर फीड कराया जाता है ना, तो उनके अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन बढ़ जाती है, जिसके कारण उनको खट्टी डकारें आती हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है ना, और उनकी पूरी बॉडी में से खट्टी स्मेल आती है। तो इन कॉन्स्टिट्यूशंस में आप नैट्रम फॉस सोच सकते हैं। वहीं अब जैसे पहले तो प्लास्टिक बॉटल्स में लोग बच्चों को फीड कराते थे, आजकल एल्यूमिनियम की बॉटल्स आ गई है। तो ऐसे बच्चे जिनको एल्यूमिनियम की बॉटल्स में फीड कराया जा रहा है और उस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गई है, थिंक ऑफ एल्यूमिना, राइट। तो नैट्रम फॉस के बच्चों को डायरिया, वॉमिटिंग होगी बिकॉज ऑफ एक्सेस मिल्क। प्लस इन लोगों को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्यों? क्योंकि चिली पेशेंट है ना, तो नहाने के टाइम ये लोग बच्चे बहुत रोते हैं। प्लस ये बच्चे फियरफुल होते हैं, रात में अचानक से डर के उठते हैं, चौंक जाते हैं, है ना। रात में ये बहुत दांत भी बहुत कटकटाते हैं, क्योंकि नैट्रम फॉस कीड़ों के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, राइट। तो नैट्रम फॉस उन सारे डिजीज़ को ठीक करती है जो लैक्टिक एसिड की एक्सेस होने की वजह से बॉडी में डेवलप हो गई है, राइट। अब नैट्रम फीवर का पर्सन कैसा होता है, ये बहुत ही फियरफुल कॉन्स्टिट्यूशन होता है बिकॉज ऑफ फॉस्फोरस एलिमेंट। ये पेशेंट रात में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, है ना। इनको हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे को कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं, कहीं फ्यूचर में मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके का डर हमेशा इनको बना रहता है। नेक्स्ट ये पेशेंट बहुत ही इम्पेशेंस होते हैं, मीन्स बहुत ही बेसब्र होते हैं, एक बेचैनी लगी रहती है इनको हर समय, है ना, कि कोई भी काम करना है जल्दी करो बस। हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, खुद भी अगर ये कोई काम करते हैं तो बहुत जल्दबाजी में फटाफट करते हैं, और ये दूसरे लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी फटाफट जल्दी जल्दी काम करें, क्योंकि बहुत बेचैन होते हैं ना, बेसब्र होते हैं, कुछ भी काम जो है इनको फटाफट चाहिए, है ना। तो कोई भी लोग फिर जो है इनके हिसाब से काम नहीं कर पाते, इनको लगता है सब स्लो काम कर रहे हैं, मैं इतनी फास्ट काम करता हूँ, है ना, लेकिन ये फास्ट नहीं, जल्दबाजी में काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट, बहुत जल्दी चौंक जाते हैं ये, किसी ने पीछे से आवाज़ दी, अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया तो एकदम से चौंक जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, नैट्रम फॉस के अंदर जो भी दिक्कत आती है ना, वो आती है मेंटल एक्सर्शन के बाद।
जब ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं या कोई भी मेंटल वर्क करते हैं ना, तो उसके बाद जो है इनके माइंड में डलनेस आनी शुरू हो जाती है ना, धीरे धीरे ये कन्फ्यूजन ऑफ माइंड हो जाता है इनका। कोई भी ये पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई इनको जो एक बर्डन की तरह लगती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनके लिए कि पढ़ा हुआ याद कर पाना, जल्दी भूल जाते हैं सारी चीज़ों को, है ना। तो इस तरीके से ज़्यादा पढ़ने के बाद जो मेंटल डलनेस आ जाती है, थिंक ऑफ नेट्रम फॉस। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फॉस्फोरस एलिमेंट है इसके अंदर, है ना। तो जब ये लोग ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे, ज़्यादा मेंटल वर्क कर लेंगे, तो एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट आ जाती है इनके माइंड में, है ना। तो शुरुआत में तो इनको ऐसे लगेगा कि इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, है ना, लेकिन धीरे धीरे फिर इनको लगता है कि इनका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा, एक मेंटल डलनेस आ गई है इनके अंदर, है ना। और फिर वो मेंटल डलनेस धीरे धीरे इनडिफरेंस में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स ये पूरा दिन एक जगह पे बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, फैमिली की इनको कोई परवाह नहीं होती, चुपचाप एक जगह पे बैठे रहेंगे। हालांकि नेट्रम फॉस शुरू में बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड होता है बिकॉज ऑफ फॉस्फोरस एलिमेंट, है ना, बहुत घुलने मिलने वाला होता है, बहुत लोगों से बातें करता है ना। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन कर लेता है ना, उसके बाद इनको इंडिफरेंस आता है, राइट। नेक्स्ट इसके डिस्चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो डिस्चार्जेस होते हैं इसके, जितने भी डिस्चार्जेस आते हैं वॉमिटिंग, डायरिया, सब येलो होते हैं। इवन इनके टंग के ऊपर भी येलो कोटिंग होती है, राइट। नेक्स्ट जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो सब सार होते हैं, मीन्स सब खट्टी स्मेल आती है आपको, बच्चे के अंदर से खट्टी स्मेल आएगी, जो उसकी डायरिया है, उसकी वॉमिटिंग है, उसके अंदर से आप महसूस करेंगे खट्टी सी स्मेल आ रही है ना। इचिंग एट एंकल जॉइंट, ये बहुत पर्टिकुलर है नेट्रम फॉस का कि इन लोगों को एंकल जॉइंट पे ना बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, स्पेसिफिकली उस जॉइंट पे। और अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसको सिर्फ एंकल जॉइंट पे ही एक्जिमा है और वहीं पर उसको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, थिंक ऑफ नेट्रम फॉस। प्लस वीकनेस ऑफ एंकल्स भी होता है इनके अंदर, एंकल जॉइंट इन पेशेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा वीक है इनका, है ना। फीवर के अंदर हम नेट्रम फॉस कब सोचेंगे? जब जितने भी डिस्चार्जेस आ रहे हैं वो येलो आ रहे हैं, सार डिस्चार्जेस आ रहे हैं। प्लस एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है इसका कि जब इन पेशेंट्स को फीवर आता है तो पूरे दिन इनके जो फीट हैं, जो तलवे हैं, वो बर्फ़ की तरह ठंडे रहते हैं और रात में वही तलवे जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और आग की तरह जलने लगते हैं, राइट। नेक्स्ट, क्योंकि ये बहुत ही फियरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है तो थंडर स्टॉर्म में इनको ट्रैमलिंग और पैल्पिटेशंस होते हैं। जैसे ही बिजली कड़केगी तो ये एकदम घबरा जाते हैं, कांपने लगते हैं और तुरंत अपने कमरे में जाके छुप जाएंगे, डरपोक होते हैं, राइट। नेक्स्ट, टाइटनेस ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स, मसल्स और टेंडन्स के टाइटनेस के लिए भी नेट्रम फॉस बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो ड्यूपिटाइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, राइट। तो नेट्रम फॉस को किन किन चीज़ों से दिक्कत हो रही है? मेंटल एक्सर्शन से, एक्सेस ऑफ मिल्क से, एक्सेस ऑफ शुगर से, थंडरस्टॉर्म से, इन सब चीज़ों से नेट्रम फॉस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आई होप आपको नेट्रम फॉस की ये होल ड्रग पिक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।